हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवोदय अकेडमी पर। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं बहुपद चैप्टर के अंतर्गत न्यू एडिशन बुक के प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट मेरा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये किस सर्वसमीका पर आधारित है, सर्वप्रथम हमें ये बात समझना पड़ेगा। तो यह हमारा a + b + c के होल स्क्वायर के सर्वसमीका पे आधारित है। तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि इस बात को कैसे हम समझें कि वह इसी सर्वसमीका पे आधारित है, क्योंकि कक्षा 9वीं में बहुत सारी सर्वसमीकाएँ दी हुई हैं। तो यहाँ पे गौर करिए, जो हमें यहाँ पे एक दिया हुआ है व्यंजक, इस व्यंजक का अधिकतम घात कितना है, हमारा 2 है। और हमें पता है किसी चीज़ का वर्ग करते हैं तो उसकी अधिकतम घात 2 आती है। तो एक तरीका ये है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका क्या है कि इस यदि आप सर्वसमीका को ध्यान से देखें तो इसमें पदों की संख्या कुल 6 है और यहाँ पे भी पदों की संख्या कुल 6 ही है। तो यहाँ से इस रिजल्ट तक हम पहुँचे कि ठीक है, कुछ a + b + c के होल स्क्वायर जैसी ही सर्वसमीका लगेगी। परंतु एक प्रॉब्लम और जो क्रिएट हो रहा है वह यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि देखिए ध्यान से, इसमें जितने भी टर्म हैं सबका जो मेरा साइन है धनात्मक है, परंतु यहाँ पे लास्ट के 2 टर्म के साइन निगेटिव आ रहे हैं, ऋणात्मक आ रहे हैं। तो इस बात को कैसे टैकल करें, ठीक है, आइए समझते हैं इस बात को। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने से पहले कि माइनस का क्या रोल है, पहले इन शुरू के 3 टर्मों को हम a² + b² + c² के रूप में लिखते हैं। अब इसको हम वर्ग के रूप में लिखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा 2² x² + 3² y² + 4² प्लस यहाँ पर z² बनेगा, ठीक है। अब इस टर्म को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम ये इस वाले टर्म के इक्विवेलेंट ये है, तो यहाँ 2 है तो 2 में ब्रेक कर दिया। और देखिए यहाँ पे जो मेरा ये आ रहा है b यहाँ क्या है 3y, तो 3y ले लिए। और z की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ c की वैल्यू 4z है तो 4z ले लिए। सिमिलरली इधर वाला टर्म मेरा क्या है 16xz है। इसको स्प्लिट करेंगे तो किसमें टूटेगा 2, और देखिए यहाँ पे 2x आ रहा है तो 2x फिर 4z इसमें टूट रहा है। अब देखिए इन्हीं दोनों टर्म में माइनस आ रहा है, तो अब हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों टर्म में कौन सा जो मेरा एक चीज़ है वो कॉमन आ रहा है। तो गौर करिए, दोनों के दोनों ही टर्म में मेरा 4z वाला चीज़ कॉमन आ रहा है, अर्थात 4z वाला ही माइनस होगा, क्योंकि हमें पता है कि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो इन दोनों में से कोई एक ही माइनस हो सकता है, और सिमिलरली इन दोनों में से भी एक ही माइनस हो सकता है। तो ये दोनों में जो मेरा कॉमन होगा वही माइनस होगा। तो माइनस क्या कॉमन है, 4z कॉमन है, इसलिए 4z वाला टर्म कॉमन होगा। इसलिए इसके आगे हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, -4z ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब तो आगे क्वेश्चन आसान हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम 2 इंटू यहाँ से 3y, सॉरी x वाला है ना, 3y तो आएगा ही, और यहाँ पे क्या आएगा 2x। आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ऐसे ही वाला स्प्लिट कैसे हो जाएगा, +2 इंटू 3y इंटू -4z हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या हमारा आएगा 2 इंटू -4z इंटू 2x, ठीक है। तो ये क्या बन गया अल्टीमेटली हमारा, इसको एक टर्म के रूप में लिख दिए, इसको एक टर्म के रूप में लिख दिए, इसको एक टर्म के रूप में लिख लिए। और यहाँ पे एक्चुअली हम एक्स वाले को पीछे लिख दिए थे, इसलिए इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखते समय इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca जैसा बन गया है। अर्थात ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी आपकी 2x + 3y + -4z के होल स्क्वायर के बराबर होगी। अब यदि इसको हम यहाँ पे प्लस माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 3y -4z का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है या फिर माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये वैल्यू माइनस होगी। अब इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 2x + 3y -4z, दूसरे कोष्टक में 2x + 3y -4z, और यही इसका क्या है हमारा उत्तर है। अब ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं आपको फर्स्ट पार्ट में मैं समझा दिया हूँ, तो सेकंड पार्ट में इतना हम इसको इलाबोरेट नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट पहुँचेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म में माइनस आ रहा है और इस वाले टर्म में माइनस आ रहा है, अर्थात या तो x वाला टर्म माइनस होगा या y वाला टर्म माइनस होगा। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए तो x वाला टर्म कॉमन है, तो यहाँ से तो क्लियर हुआ है कि x वाला ही टर्म माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला टर्म है 2x², और 2 को हमें वर्ग के रूप में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। इस तरीके से क्या बन जाएगा √2x का होल स्क्वायर। और अभी मैं आपको बताया हूँ कि x वाला टर्म माइनस, इसलिए इससे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप
वाई का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 को हम √2 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू, हालांकि यहाँ प्लस लेंगे 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू वाई इंटू 2√2 जेड प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2√2 जेड इंटू माइनस √2x, अर्थात ये अल्टीमेटली क्या बना आपका -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर। अब हम गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, तो जो ये मेरा वर्ग है इसको हम 2 बार लिख के वर्ग वाली चीज़ को हम गायब कर देंगे, तो हो जाएगा -2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड, और दूसरे क्वेश्चन में फिर ये चीज़ आ जाएंगी -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड, और यही क्या है इसका हमारा गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं तो आपको यहाँ पे जो मैं फार्मूला आपको बताया हूँ मैं एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इतना, इसको 3-4 फार्मूले द्वारा टीचर उसको बोलते हैं इसको याद करिए फिर प्रोसीड करिए, लेकिन एक ही फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है इस चीज़ को आपको समझना है, यही इस क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यदि आप वीडियो के इस चरण तक बने हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।